हेलो मेरे छोटे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आप खरी दुनिया जीत में अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 लेकर आ चुके हैं बच्चों। यहाँ पर कक्षा 9 वाले संस्कृत का विषय देखेंगे। तो ये आपका 7 दिसंबर को होने वाला है। आज 2 दिसंबर है। कुछ ही समय में आपका पेपर आने वाला है, तो जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन से प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको समय पूछना होगा आपको, तो 9 बजे से आपको बता देता हूँ। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का आपका समय रहने वाला है। शंभू टाइम टेबल भी आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर दिखाया जाएगा नभः इति रूप भवति। तो यहाँ पर त्रिय विभक्ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा देखेंगे, मुनु शब्दस्य पंचमी विष्यते रूप किम। तो यहाँ पर मुनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी तीसरे का देखा जाएंगे, फल शब्दस्य षष्टवी विष्यते एक वचनम रूप भवति। तो यहाँ पर फलस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखा जाएगा, चौथा देखा जाएगा, लतासु इति रूप भवति। तो सप्तमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखा जाएगा, विद्याहीने न शोभन्ते इत्यादि वाक्य अव्ययम आश्रित। तो ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अदौ लिखतेषु अव्ययम पदम आश्रित। तो कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आशा करूंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए खालिस्तान पर देख लेते हैं। तो खालिस्तान में आपसे पूछा गया है, प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थाने पूर्यत। तो यहाँ पर पहला खालिस्तान में दिया गया है आपसे, पाश्यन्ति इत्यस्य पदे खालिस्तान। तो लड़ इसका लिखा जाता है लकार आश्रित। इसके बाद दूसरा दिया गया है, पट धातु लटत कारस्य रूप अपट आश्रित। इसके बाद दिया जाएगा तीसरा, लोटकार पठतु इति पदे आश्रित। इसके बाद दिया जाएगा चौथा, भवति इति पदे खालिस्तान। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लट लकारः आश्रित। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया जाएगा पांचवे पर, स्वागतम इति इत्य इसमिन् पदे सु। यहाँ पर आगे लिखेंगे सु उपसर्ग आश्रित। इसके बाद छठवा दिया जाएगा, निर्धनः इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान उपसर्ग आश्रित। तो यहाँ पर निर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाते हैं खालिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 पर जोड़ियाँ पर खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं, जोड़ियों पर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर युक्त मिलान करेंगे। तो बाला का आपसे मिलाएंगे, पठन का शरत से मिलाएंगे, विहाय का ल्यप से मिलाएंगे, तंद्रसु भवती का बाल से मिलाएंगे, आयतलोचना आसीत का सीता से मिलाएंगे, सरसा रसाला लसंती को बसंती से मिला देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पर 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पदिनोत्तरम लिख सकते हैं आप यहाँ पर, पलाश्यमान श्वानम पद्यो विशेषणस्य किमः। तो यहाँ पर पलायमानी जिसका राइट आंसर हो जाएगा पलायमानी। दूसरे का देखेंगे, हितेस्ति मंत्रिभिः इत्यसो पद्यो विशेषण पद किम। तो मंत्रिभ्य। तो इसके बाद तीसरा देखेंगे, अमृत इति पदस्य पर्यापदम किम दोषालः।
इसके बाद चौथा देखा जाएगा अग्नि इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम आश्रित पावक पावकः। पांचवा दिया जाएगा पश्चात इत्यस्य विलोम पदम आश्रित पूर्वम। छठवा दिया जाएगा विजय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम आदि पराजय। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर चौथे का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखा जाएगा पांचवे पर सत्ता सत हानि आम नाम आम या नाम। अशुद्ध वाक्यम समक्ष आमः और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखती, अर्थात लिखा गया है जो सत्य है उस पर आम लिखना है, जो असत्य है उस पर ना लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में लिखा गया है पुस्तकालस्य यदि पदे दीर्घ संधि आसीत्, तो यहाँ पर सत्य है। दूसरा क्वेश्चन राजपुत्र इतस्य सिमन पदे तप सुषुम समास आसीत्, तो ना हो जाएगा। प्रत्येक इत्यस्य पदे अयादि संधि आसीत्, तो गलत है। शोर भयम इत्यस्य पदे अव्ययी भाव समास आसीत्, तो ना हो जाएगा। नवरात्रस्य पदे द्विंग समास आसीत्, बिल्कुल सही है। पितरु पदे तमस्य रूस समास आसीत्, तो आम आनी सही है। इसके बाद आपके सत्य सत्य सही हो और गलत कंप्लीट कर लिए हमने। अब आपके जो क्वेश्चन है वो प्रारंभ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है तुला की विक्षता आशित, तो उसके अथवा में हो जाएगा काल कास्य रस पिबती। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर काल काव्य रस पिबती अथवा में दिया गया है खिन्न बालकः स्वान किम अक्यतः अक्यतः। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेंगे और 9 10 भी हैं, जो भी है वो सब देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्रोधवश्यः रावणः की कर्तुम उदात्तम भवतः अथवा में दिया गया है सलिलम तब वीणाम कास्यम करम उल्लेखतः। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे यानी 9 देखेंगे अस्माभि पर्यावरणस्य रक्षा कृत करणीयः। इसके अथवा में दिया गया है बालकः कदा क्रीडतु अगच्छतः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आर्षवनम वचनम किसनम। इसके अथवा में दिया गया है तुला कीदृशी आशित। इसके बाद 11वें क्वेश्चन में देखेंगे रेखांकित दानी अधिकृतम प्रश्न निर्माण कृतम क्रूतः। यहाँ पर कोई दो रहेगा। स्वर्ग स्वर्णकाः निवारति बालिकाः प्राप्यते, तो यहाँ पर वन वृक्षः निर्वेदः छिन्द्यते। यहाँ पर तीसरा दिया जाएगा पर्यावरणम रक्षणम धर्मस्य अग्रम आसीत्। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 11वां भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अधोलिखितानि वाक्यमः कः की प्रति कश्यति लिखती। यहाँ पर कहा का कम काम प्रति, यहाँ पर इसके बारे में आपको कंप्लीट करना है। ऐसे पूर्व प्रातरासः कृत्यम या पातम, यहाँ पर धन्यवादम मातुलः खा याम्यधुना। तीसरा दिया गया है पुत्र के नाह पाप कर्म करोति। इस प्रकार इनके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। 13 देखेंगे। 13 में लिखा अधोलिखी ताना वाक्यम वाक्य परिवर्तनम क्रूर कोई दो, तो यहाँ पर कोई भी दो परिवर्तन करना है वाक्य में। मया जल पियते, दूसरा यानी माया जलम पियते। यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ती क्रमवाच्य
कृतवाच्य था पहले, अब कर्मवाच्य है। इसके बाद तीसरा दिया गया है लता गीत गयती, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। ठीक है, इसके बाद आशा करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया है, आपने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न पत्रे समागतानां श्लोकान् विहान पाठ्यपुस्तकालय एवं सुभाष श्लोक लिखती, यानी सुभाष ताने की कोई भी 2 श्लोक लिख देना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अधोलिखित अशुद्ध का कारक वाक्यम शुद्ध करोति, यहाँ पर जो अशुद्ध है उनको शुद्ध करना है। श्री शिव नमः, तो यहाँ पर श्री शिव नमः को आपको अपने हिसाब से सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे वृक्ष पत्राणि पतन्ति, इसको भी आपको सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सहाराम पुत्रम आसत, इसको भी आपको सही क्वेश्चन कर लेना है। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन नंबर 15 के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर जो आपकी खालिस्तान है वो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंजू सातः पदम चिंतवः रिक्त स्थानम पूर्यते, कोई चतवारानि, कोई भी 4 खालिस्तान बताना है। तो यहाँ पर आपके 6 दिए गए हैं, तो 6 ही बता देंगे। पहले में आपको वृद्धा भर लेना है, दूसरे में आपको यहाँ पर जंतवाह भर लेना है, तीसरे में आपको यहाँ पर लिख सकते हैं पीस सरेसाम भर लेना है, चौथे में आपको यहाँ पर सिहांतः भर लेना है, पांचवें में आपको यहाँ पर शर्त भर लेना है और छठवें में आपको यहाँ पर सिंध भर लेना है। इस प्रकार क्वेश्चन खालिस्तान आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम खराब किए हम आपके लिए आगे के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके बारे में आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकती हैं। यहाँ पर भी आपको ये 4 लानें दी गई हैं, जैसे आपकी श्लोक आपको पता हुआ, आपने पढ़े हैं श्लोक, उनमें 4 या 2 लानें दी गई हैं। ऊपर नीचे अगर हम लिख दें तो उनको क्रम से लगाना है, तो ये ऊपर नीचे लिख दी गई हैं लानें, इनको क्रम से लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको कुछ नहीं करना है, गद्यांश पद्यांश दिए गए हैं वो तो आपको इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होगा, तो ये आपको बता दें, इसको आपको पढ़ लेना है और इन क्वेश्चनों के आंसर दे देना है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर इनके बारे में आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर पहला कर लें तो दूसरे करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखें। पहले को कर इनके क्वेश्चनों के आंसर भी दे सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन 19 में एक श्लोक दिया गया है, श्लोक के बारे में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछ जाएंगे इसी से मिले जुले, तो उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अथवा में दिया गया है, इससे भी देख लीजिएगा। और इसके मिले जुले भी सरकार है यहाँ पर भी, तो इनको भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर भी आपको वही जानकारी है कि यहाँ से आपको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उन्हीं में से यानी उसी में से जो लाने हैं 4-5 उनको पढ़ा है आपने, उन्हीं से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देख कर पढ़कर आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्लिका के बारे में यहाँ पर ये पाठ है मल्लिका वाला, तो अब इसके बारे में भी आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी आप इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में भी इसी प्रकार का जो जानकारी है वो ही दी गई है, पहले इसे पढ़ लीजिए आप। इसके बाद आपको अगले जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। और 22-23 का आप जानते हैं, पहले में आपको अवकाश लिख लेना है और दूसरे में आपको यहाँ पर सौम्यज्ञ विवाह आमंत्रण पत्र, यानी ये अपने मित्र को विवाह के बारे में पत्र देना है, तो निमंत्रण कहते हैं इसे। उसके बाद 23वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। 23वें क्वेश्चन में आप जानते हैं कि आपको निबंध लिखना है, संस्कृत भाषा में है, महाकालिदास का है, मम पाठशाला का है और उद्यानम यानी उद्यानम का है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई भी कंप्लीट कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो आशा करूँगा आपको मेरी यह वीडियो जितनी मैंने प्रोवाइड की आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो बिना टाइम ख़राब किए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर शेयर किया है, आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ से आप कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बिना टाइम ख़राब किए मैं आपसे कहूँगा कि आप संपूर्ण तैयारी कर लीजिए, इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आपकी इच्छा हो तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो की देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।